इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। और वो जो आप फ़ोटो देखे, ये वाला जो आपने फ़ोटो देखा, ये आया है इको इंटेलिजेंट नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो आज हम लोग को जानना था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये 1986 में पास किया गया था। भारत का जो संसद है, पार्लियामेंट जो है इंडिया का, उसके द्वारा। लेकिन ये क्यों किया गया था? तो हुआ क्या था ना, 1984 के आसपास में एक भोपाल ट्रेजेडी हुआ था, जो आपको याद होगा, जहाँ पर एक गैस था वो लीक हो गया था, जिसके कारण कि बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो इसके कारण जो पार्लियामेंट था इंडिया का, वो उन्होंने डिसाइड किया कि हमको एक एक्ट पास करना चाहिए, जिसका नाम दिया गया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 253 के अंडर। 1986 मई में पास किया गया था और ये फोर्स में आया, ये लागू हुआ 1986 का नवंबर में। इसके पास 26 सेक्शन है और 4 चैप्टर है। सारे चैप्टर के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता दूंगा कि क्या क्या है वो चैप्टर में, क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बारे में आप लोग को कुछ कुछ जानकारी मिल जाएगी। इस एक्ट का पर्पस था कि जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट नाम का जो बैठक हुआ है, उसमें जो डिसीजन लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में, ताकि वो जो डिसीजंस लिया गया था उसको भी भारत में लागू किया जा सके और हम लोग भी प्रोटेक्शन करें अपना इन्वायरमेंट का, अपना वातावरण का। ये जो एक्ट है ये रिलेट करता है, ये अपने आप को संबंधित पाता है जो इंसान और जो इन्वायरमेंट है, इंसान और जो वातावरण का रिलेशन है, या फिर जो इंसान पर वातावरण के कारण, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह कोई है, उसके कारण कोई गैस वगैरह लीक हो गया, उसके कारण इंसान को काफ़ी नुकसान हुआ, तो या फिर कोई और जानवर या फिर कोई और प्लांट या फिर कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में ये एक्ट डील करता है। ये एक्ट बताता है कि ऐसे सिचुएशन में जो इंडस्ट्री का मालिक है उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, उसको फांसी दे दिया जाए या फिर उस पर पेनल्टी लगे, तो वगैरह वगैरह। ठीक है, ये जो लेजिस्लेशन है, ये जो आपका एक्ट है, ये अम्ब्रेला टर्म है, मतलब काफ़ी सारा एक्ट इसके अंडर आ जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काफ़ी सारे एक्ट आ जाते हैं, जैसे कि वाटर एक्ट हुआ, एयर एक्ट हुआ, तो ये सब को भी ये कवर अप कर लेता है। मतलब ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट है एक तरह से। और एक तरह से होता है ना कि किसी भी फैमिली में एक बुजुर्ग आदमी होते हैं, तो वैसे ही ये वाला एक्ट जो है ना वो बुजुर्ग है। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारा एक्ट इसको कवर कर लेता है। अब इसका सेक्शंस के बारे में बात करें तो इसमें सेक्शन है 26 सेक्शन के बारे में हम लोग नहीं जान रहे हैं, बट हम लोग जान रहे हैं कि 4 चैप्टर जो था, वो 4 चैप्टर किन किन चीज़ों पर डील करता है, क्या क्या चीज़ के बारे में बताता है। पहला जो चैप्टर है वो बताता है कि प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, जो शुरुआत वाला इन्फॉर्मेशन रहता है वो कैसा रहेगा, जैसे कि शॉर्ट टाइटल, जैसे कोई ऑफिसर किसको बोलेंगे, या आपका इन्वायरमेंटल ऑफिसर कौन होगा। फिर बताएगा आपको कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से ये चालू हो रहा है, कब ये ख़त्म होगा एक्ट। ठीक है, इसके बारे में, या फिर अलग अलग चीज़ों के बारे में, ये कब चालू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है। फिर डिफिनेशन बताएगा कि फॉरेस्ट किसको बोलेंगे, कि 10 हेक्टेयर का कोई लैंड होगा उसको फॉरेस्ट बोलेंगे, या 1 किलोमीटर का लैंड जहाँ पर पेड़ पौधा होगा उसको फॉरेस्ट बोलेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में, डिफिनेशन के बारे में ये बताएगा। सेकेंड जो सेक्शन है वो जो डिफिनेशन के बारे में बताता है पहला चैप्टर का। दूसरा चैप्टर जो है वो बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है। मतलब अगर किसी भी स्टेट में अगर कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर कोई उसको वायलेट कर रहा है, उसका मान नहीं रख रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या कर सकती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सजा दे सकती है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर केस कर सकती है, वगैरह वगैरह। और चैप्टर 3 जो है वो बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके पास क्या क्या पावर है, कि आप एक्शन ले सकते हो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि जो भी फॉरेस्ट रिजर्व्ड है, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर फॉरेस्ट है, उसमें अगर कोई भी पेड़ काटेगा तो उसको 5,000 रुपया जुर्माना लगेगा। तो इस सब सिचुएशन से गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो एक्शन ले रही है, जिसके कारण कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो बचाया जा सके। तो चैप्टर 3 इससे डील करता है। और चैप्टर 4 जो है वो बताता है कि इस सिचुएशन में, मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट में अगर कोई पेड़ काटेगा तो उसको लगेगा फाइन। तो ये देखेगा कौन, इसके लिए ऑफिसर चाहिए। तो ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए चैप्टर 4 बताता है कि ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो ऑफिसर्स अपॉइंट कर सकती है, जो ये सब देखे कि कोई व्यक्ति ये इसका जो ये कानून है इसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर ये चैप्टर
गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जो कि पॉल्यूशन कर रहा है उसको आप बंद करने के लिए बोल सकते हो, उसको आप बोल सकते हो कि आप पॉल्यूशन कम करो, ठीक है। और वो आप उन इंडस्ट्रीज़ को या फिर उन कोई भी ऐसा काम कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि या तो आप कम करो अपना पॉल्यूशन, या आप बंद करो, या फिर आप अपना पॉल्यूशन को रेगुलेट करो, या फिर आप यहाँ से उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चैप्टर 4 डील करता है कि क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऐसा एंटाइटी है, जो भी ऐसा इंडस्ट्रीज़ है जो इस तरह का काम कर रहा है उसके लिए क्या क्या वो कर सकता है। इस लॉ का, अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करे तो उस पर पेनल्टीज़ लग सकता है। पेनल्टीज़ का मतलब या तो उसको पैसा देना पड़ सकता है या फिर उसको जेल भी हो सकती है। और इस कानून के अंदर ये भी बताया गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो किस किस से केस में क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 5 लकड़ी काट देगा या कोई 5 पेड़ काटेगा तो उसको कितना से कितना तक का पैसा लग सकता है, 1000 से या 5000 तक, या फिर 1 साल का, ठीक है। तो इस सिचुएशन में, और उसके बाद फिर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अभी तक कहाँ कहाँ पर ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जा चुका है, या फिर कहाँ कहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है कि वहाँ पर आप इस एक्ट का आप वायलेशन नहीं कर सकते हो, इस एक्ट को आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। तो वो सब एरिया है। एक दून वैली है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का जो दून वैली है वहाँ पर, अलवर का जो अरावली रीजन है वहाँ पर, फिर कोस्टल जोन्स जो कि CRZ वाला एरिया है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, वहाँ पर। तो इन सब जगहों पर ये वाला एक्ट लागू किया जा चुका है और बताया गया है कि अगर आप इसका वायलेशन करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये था अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके बारे में जाने कि ये एक्ट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि 26 सेक्शन है, 4 चैप्टर है, एंड वगैरह वगैरह। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको बेसिक आइडिया मिल गया हो इस एक्ट का, तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।